हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का बिल्कुल यहाँ पे हूबहू क्वेश्चन पेपर को लेके आ चुके हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे पहले क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मेरा गारंटी है कि यहाँ पे 1 से लेकर 40 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको बताएंगे ना, ये सभी प्रश्न 1 से लेकर 40 तक आपके एग्जाम यानी कि आज के एग्जाम में 27 जून को 100% देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये मेरा गारंटी पे बच्चों। अगर नहीं देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि इसी चैनल को आइएगा, इसी चैनल को अनसब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, या फिर हम क्या करेंगे पर बच्चों पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे अगर क्वेश्चंस एक भी क्वेश्चंस नहीं लड़ा तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटली 1 से लेकर जो है पर जो 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में 100% नहीं 500% लड़ेगा ही लड़ेगा, मेरा गारंटी है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा पर बच्चों, इस यहाँ पे क्या करना है कि वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा पर बच्चों, इस क्लास को फटाफट से लाइक कर सकते हैं, या फिर लाइक आप लोग यहाँ पे बाद में कीजिएगा, जब आप लोग मैच करा लीजिएगा कि क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, फिर बाद में लाइक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। ठीक है ना, तो इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो सबसे पहले हम आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, तभी आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए पर बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसमें भी जो है ना 1 से लेकर 70 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके 4 गो विकल्प दिया हुआ रहता है, और जिनमें से एगो विकल्प सबका सही रहता है। और अपने द्वारा यहाँ पे चुने गए जो है ना पर OMR सीट पे आपको नीला या फिर काला जो है ना पर जो कलर मतलब पेंट लेके आपको क्या करना है, पेन लेकर के उसको चिन्हित कर देना है, और आपको केवल किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आ चुके 1 से लेकर 40 तक प्रश्न। ठीक है ना, और यहाँ पे आंसर जो है ना पर 100% सही बताएंगे। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन पेपर कितना परसेंट रियल है प्यारे बच्चों, तो 500% रियल है। तो समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। और आप बोलेंगे सर इस तरह तो क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, फोटो लिया हुआ होना चाहिए। प्यारे बच्चों फोटो लिया हुआ हम क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमको जेल हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए जेल हो जाएगा, क्योंकि वो क्या प्यारे बच्चों, वो इलीगल नहीं है। ठीक है ना, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, मतलब लीगल नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पर जो किसने गैरीबाल्टी की जीवनी लिखी, तो गैरीबाल्टी की जीवनी किसने लिखी थी बच्चों, तो लाला लाजपत राय ने लिखी थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि जालवेरिन संस्था की स्थापना का क्या उद्देश्य था बच्चों, तो आर्थिक हितों की सुरक्षा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों आपको बताना है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो तुर्की की पराजय हुई थी। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन का उत्तराधिकारी मतलब यहाँ पे उत्तराधिकारी कौन बना। ठीक है ना, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था, यानी कि कौन सा देश बना था, स्टालिन ने बना था। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश ने यहाँ पे स्टालिन ने बना था। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है क्या कराए कि आपको बताना है कि क्रीमेशन युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों रूस की पराजय हो गई थी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए किसने की थी, तो मेजिने ने की थी। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्ति किया था, तो आपको पता होना चाहिए किसे नियुक्ति किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि काउंट काबूर। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का जो अर्थ होता है ना बच्चों क्या होता है, रूस का सम्राट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो किसने की थी बच्चों, आपको पता होना चाहिए मेटरनिख ने की थी। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। ठीक है ना, अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 1917 की रूसी क्रांति का समय किस जार का शासन हुआ था, तो निकोलस द्वितीय जार का शासन हुआ। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो ये जो है ना बच्चों अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो इसका जो विघटन हुआ था ना बच्चों कब हुआ, तो 1995 में हुआ था। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से किसने अपने देशों में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किए थे, तो बिस्मार्क जी ने किए थे। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि ब्रेट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच में हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेते ना, तो यहाँ पे आप लोग आज का पेपर को फाड़ के रख सकते हैं बच्चों, यानी कि
आप जो है ना बच्चों आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भाषा के आधार पर कहाँ मतलब भाषा के आधार पर कहाँ समाज मतलब विभेद पाया गया, तो कहाँ पे समाज विभेद पाया गया बच्चों, श्रीलंका में। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो पहले जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ये सभी देश में जो है पर जो संघात्मक शासन व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि इंग्लैंड में महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो 1918 में मिला था, इसे आपको पता होना चाहिए। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया था, तो किसका विरोध किया था बच्चों, रंगभेद नीति का विरोध किया था। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान का अनुच्छेद 19 का मतलब किससे संबंधित है, तो ये जो है बच्चों मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था, तो मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, यूगोस्लाविया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो लिखित शासन व्यवस्था नहीं है, संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होते हैं, तो लोकतंत्र होते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूह के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है, तो आयरलैंड देश को जाना जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ पे मनाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए नेपाल में मनाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन समाज विभाजन का आधार नहीं है, तो मानवता नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है, तो ये कार्यपालिका का भाग है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बच्चों अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा क्या कराएगी, निर्माण कार्य निम्न में से किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो पहले बच्चों ये जो है ना किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो ये जो है ना पहले बच्चों प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना पहले बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल। यहाँ पे देखिएगा निर्माण कार्य, यहाँ पे क्या बच्चों निर्माण कार्य, सॉरी यहाँ पे निर्माण कार्य, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि निर्माण उद्योग आदि को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगा कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या नहीं बच्चों, तीव्र जनसंख्या वृद्धि नहीं है, बिल्कुल है पर बच्चों, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना यही नहीं है, यानी कि आधारिक संरचना विकास नहीं है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि गरीबी दूध चक्र की अवधारणा के प्रतिपादन कौन है, ठीक है, तो गरीबी दूध चक्र की अवधारणा के प्रतिपादन कौन है बच्चों, तो नरकेसे है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा यहाँ पे क्या कराएगी, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है, तो शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति, यानी कि ये सभी आधार पर तैयार की जाती है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया था, तो योजना आयोग ने किया था। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है, तो बिहार के विकास में क्या क्या बाधक है, गरीबी बाधक है, बेरोजगारी और बाढ़, यानी कि ये तीनों बाधक है, इसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रैंड लैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये अप्रोच ये किससे संबंधित है, तो ये जो है समावेशी विकास से संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन जो है बच्चों किसका है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो ये UNDP के द्वारा किया गया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति है सबसे ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए ये गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति है सबसे ज़्यादा है। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा कितना मतलब क्या क्या कहलाते हैं,
तो राष्ट्रीय आय कहलाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के यानी कि जो आज का पेपर है ना प्यारे बच्चों SST यानी कि सोशल साइंस का यहाँ पे पूरा 1 से लेकर 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेते ना तो आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों आपके पेपर में चमकेगा, ठीक है ना। सभी पेपर जितने भी विद्यार्थी का एग्जाम चल रहा है यहाँ पे, तो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। और अगर आप क्या करना चाहते हैं कि अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि उसका भी भला हो सके, ठीक है ना। आप खाली अपना भला मत सोचिए प्यारे बच्चों, अब दूसरे का भी भला कीजिए ताकि आपका पुण्य होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरा भी भला करते हैं ना तो आपका पुण्य होगा। तो लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों क्लास को, अभी तक जो भी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से सभी संपूर्ण विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव करके आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। वहीं पर आपको जो है ना प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है ना। पेपर कहाँ पर मिलेगा? इसी नंबर पे मिलेगा। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।